बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदाकत हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एक्सपोज्ड। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, पहाड़ों, वादियों, दरियाओं और आबशारों से माला माल है। अगर आप इसके शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर की वादियों को देखा जाए तो शायद आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतने खूबसूरत, पुरसकून और पुरफिज़ा मकामात की दौलत पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है। पाकिस्तान के ऐसे ही खूबसूरत मकामात में से एक मशहूर जगह की सैर हम आपको करवाते हैं नाज़रीन, जिसका नाम है वादी नारान की झील सैफुल मलूक। नाज़रीन, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, मज़ीद बात करते हैं। उससे पहले नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारा चैनल हिस्ट्री एक्सपोज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी मिलती रहें। और इस क्लिप को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मोज़ज़ नाज़रीन, कागान नारान का नाम भी आपने सुना होगा और झील सैफुल मलूक के बारे में भी कुछ न कुछ जानते होंगे। मोज़ज़ नाज़रीन, ये वही झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि 14वीं की चांद की रोशनी में रात को यहाँ परियां आती हैं और इस झील के हुस्न में खो जाती हैं। अक्सर लोग कागान नारान जाना चाहते हैं लेकिन इन्हें रास्ते के नुकसानात और अखराजात का पता नहीं होता, तो कुछ लोग प्रोग्राम बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, तो कुछ लोग अगर चले जाएं तो नावाकफियत की बिना पर ज़ायद अखराजात कर बैठते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताएंगे आप सफ़र का आगाज़ कहाँ से करें। वादी कागान और नारान के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हों, बेहतर है कि अपना बेस स्टेशन इस्लामाबाद को करार दें। इस्लामाबाद आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ किसी भी ज़रिए से पहुंच सकते हैं, जहां बेशुमार रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और होटल्स हैं। बेहतर हैं कम खर्चे के लिए किसी गेस्ट हाउस का इंतखाब करें जिसमें एक दिन के लिए कमरे का किराया 2000 से 4000 रुपये तक होता है। इस्लामाबाद से वादी कागान तक का फासला तकरीबन 280 किलोमीटर है, जो तकरीबन 6 से 7 घंटे में तय किया जाता है। सड़कें बेहतरीन बनी हुई हैं लेकिन इंजॉय करते हुए जाने में अपना ही मज़ा आता। इस्लामाबाद से बराह रास्ता एबटाबाद, मानसहरा और फिर बालाकोट पहुँचे, जहाँ बेहतर है एक रात क़याम कर लें और इर्द गिर्द के मनाजर से महफूज हों। अगले दिन कागान नारान के लिए रवाना हों और रास्ते में कुदरती हुस्न से आंखों को ठंड पहुंचाते रहें और सुबहान अल्लाह कहते रहें। इस्लामाबाद से सुबह सवेरे रवाना हों और घूमते घुमाते दोपहर तक मानसहरा पहुंचकर वहीं दोपहर का खाना खाएं, फिर सफ़र का आगाज़ करें और रात का खाना और क़याम बालाकोट में करें तो बेहतर है। अब बालाकोट से नारान 75 किलोमीटर के फासले पर है। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद आप नारान बाज़ार पहुंच जाएंगे। बेहतर है कि नारान बाज़ार में वाक़या दर्जनों होटलों में से किसी एक का इंतखाब करें। जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। होटल की सहूलतों के बारे में मुकम्मल आगाही के बाद ही क़याम करें। आमतौर पर अप्रैल से दिसंबर तक का मौसम गर्मी के सताए लोगों के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। इसे सियाहों का सीज़न भी कहते हैं, जिसमें आपको होटल किराए से लेकर हर चीज़ मामूल से महंगी ही मिलेगी। नारान के साथ साथ दरिया है, कन्हार बहता है और नारान में 5 माह नवंबर से मार्च बर्फबारी होती है। इस दौरान वहाँ के मुकामी लोग हिजरत करके बालाकोट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी के दौरान नारान में ज़िंदगी तकरीबन मफलूज हो जाती है और वहाँ पर कम से कम 10 फीट तक बर्फ़बारी होती है। ऐसे में पहाड़ों से जंगली जानवर भी नीचे नारान की तरफ आ जाते हैं, जिनमें शेर, चीता, शुतुरमुर्ग, रीछ वगैरह शामिल होते हैं।
अब अप्रैल से अगस्त तक के सीज़न में होटल का किराया 3,000 रुपये से 20,000 रुपये योमिया तक होता है, जबकि सितंबर से दिसंबर के दौरान किराए और दीगर अशिया की कीमतें मामूल पर आ जाती हैं, क्योंकि सयाह वापस जा चुके होते हैं और लोग बहुत कम होते हैं। ये हियार है कि वादी नारान में बिजली की सहूलत नहीं, लोग जनरेटर और आबशारों से चलने वाली टरबाइन से बिजली पैदा करके गुजारा करते हैं और इसके भी टाइम मुकर्रर हैं। तो जिस होटल में भी क़याम करें बिजली की टाइमिंग का ज़रूर पूछ लें। आप अपनी सहूलत के हिसाब से दिनों का तयन करें। नारान में होटल बुकिंग के बाद इर्द गिर्द के मनाज़र और वादियों की खूबसूरती का मज़ा लें। नारान से ही जीपें चलती जाती हैं और आपको अतराफ में जहां जाना चाहें वहां ले जाएंगी। बेहतर है किराया तय कर लें, कुछ मोल टोल भी किया जा सकता है। याद रहे कि ये जीपें पहाड़ी मकामात पर चलने के लिहाज से बेहतर और इनके ड्राइवर को महारत हासिल होती है। बेहतर है कि अपनी गाड़ी को नारान में होटल पार्किंग में ही छोड़ दें, या अगर आगे गिलगित वगैरह जाना है तो फिर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें। नारान से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर झील सैफुल मलूक वाक़या है। रास्ता इंतहाई दुश्वार और ख़तरनाक है, जिस पर मखसूस जीपों के ज़रिए ही जाया जा सकता है। 9 किलोमीटर का ये सफ़र तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का होता है, जिसके बाद आप झील सैफुल मलूक पहुँच जाते हैं। इंजॉय करें और इस झील और इसके अतराफ़ की पहाड़ियों से दिलकश मंजर में खो जाएं। याद रहे कि दूसरों से जो कर रहे हों आप वैसा ना करें, कचरा ना फैलाएं। नारान से ही कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर ले जाएं तो बेहतर होगा, और कोशिश करें कि शाम से पहले नारान वापस आ जाएं और फिर वादी कागान और नारान के दिगर अतराफ़ की वादियों का प्रोग्राम बनाएं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तो था आपकी वादी कागान नारान सफ़र और झील सैफुल मलूक की सैर। याद रहे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आपका है, इसे साफ रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जहाँ भी जाएं ये ख्याल रखें कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी खूब अच्छे अंदाज में निभानी है और एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी देना है। हम इस बात की उम्मीद नाज़रीन कर सकते हैं कि आपको हमारा आज का क्लिप ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।